नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, कल हमने आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 प्रोवाइड किया था। आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको गद्यांश और पद्यांश का व्याख्या सहित हल मिलेगा और उसके साथ साथ आपको पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधे इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आखिरकार क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब पहले हम काव्यांश पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देशवासियों सुनो देश को नमन करो। यानी कि कहा गया है कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो देश को नमन करें। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। यानी कि बताया गया है जो आप लोगों का बेस है वो आपका देश ही होता है। प्यार देश से करो, यानी कि अगर आपको प्यार करना है सबसे पहले तो आप अपने देश से करिए। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बातों पर, यानी कि ऐसा देश में देखा जा रहा है कि वास्तव में छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बन जाता है और उस पर दंगा फसाद तक हो जाते हैं। देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर मिटा के भेदभाव देश को सुदृढ़ करो। यानी कहा गया है देश हित को भूलकर लोग आज क्या कर रहे हैं, देश हित को भूल जाते हैं और भूल भी रहे हैं। अपने प्रांत की अपने भाषा पर चिंता कर रहे हैं लेकिन उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। मिटा के भेदभाव को, यानी कहा गया है जात पात के भाषा के अंतर के भेदभाव को मिटा दिया जाए और देश को सुदृढ़ किया जाए, तभी देश मजबूत होगा और देश के सभी नागरिक एक हो जाएंगे। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर में, यानी कि हर एक नगर में हर एक सिटी में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। घोर अंधकार से सूझती नहीं डगर, यानी कि कहा गया है कि जितना अंधकार बढ़ता जाएगा उतना आपका रास्ता कठिन होगा। इसलिए सबसे पहले अपने देश को मजबूत करिए तब आगे बढ़िए। ज्योति नीत धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है देश को रुदान सुनो। यानी कहा गया है कि देश का वातावरण बहुत खराब हो गया है, यहाँ पर चारों ओर अशांति फैल गई है। देश का रुदन सुनो, पहले देश की समस्या को समझो फिर उसे हल करो। बांट दर्द देश का, यानी कि देश के दर्द को बांटो, अपने आपस में शेयर करो ताकि देश मजबूत बने। मित्र देश के बनो। जी हाँ दोस्तों, हर एक नागरिक के आप मित्र बन जाइए, तभी आपका दूसरा नागरिक आपको सपोर्ट करेगा। प्रेम के पीयूष से, यानी कि चारों तरफ इतना प्रेम फैला दीजिए कि देश का समन करो, यानी कि यहाँ से ईर्ष्या और जितने भेदभाव हैं सब खत्म हो जाएं। तो दोस्तों ये था काव्यांश, इसका हल हमने आपको समझा दिया है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पीयूष शब्द का विलोम क्या है। जो पीयूष शब्द आया था उसका विलोम शब्द क्या होगा, अमृत, विष, क्षीर या फिर नीर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें पीयूष का मतलब होता है अमृत, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विष। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि कविता में नीत धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर कर सके, देश को प्रेम किया जा सके या फिर देश का दर्द बांटा जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसीलिए नीत धर्म की ज्योत जलाने के लिए कहा है ताकि देश से संपूर्ण भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए और देश भ्रष्टाचार रहित एक देश बन सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि देश आज रो रहा है। पंक्ति का आशय क्या है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है या फिर देश में अशांति का वातावरण है। तो चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे लेकिन आपको इस काव्यांश के अकॉर्डिंग देखना है। देश आज रो रहा है इसका मतलब चारों ओर अशांति फैली हुई है, ना कि इसके नागरिक रो रहे हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो भ्रष्ट अलग हो जाएगा और बड़ा की मात्रा लगी है इसलिए आचार हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि द्वेष का शमन किया जा सकता है कैसे, शासन द्वारा, धर्म द्वारा, नीति द्वारा, प्रेम द्वारा। तो द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या को हम किससे दूर कर सकते हैं, प्रेम से। इस काव्यांश के अकॉर्डिंग प्रेम द्वारा हम द्वेष का शमन कर सकते हैं, इसलिए आपका 4th आंसर जो होगा वही राइट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सके। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे, देश को नमन करके, देशभक्त के गीत गाकर, देश हित को भूलकर या फिर समस्त भेदभाव दूर करके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, समस्त भेदभाव को दूर करके। दोस्तों ये थे कविता पे आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर, ये आपके 6 हो चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं कि आगे पेडागॉजी आती है या फिर गद्यांश आता है। यहाँ से आपकी पेडागॉजी स्टार्ट
स्टार्ट होती है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेडागोजी, ऐसा लगता है कि आप शिक्षक बन चुके हैं, तभी आपको परखा जा सकता है कि आप एक सफल शिक्षक बनने के लायक हैं नहीं। इसीलिए पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध उच्चारण, अक्षर ज्ञान, रोचक कहानी या फिर वर्णमाला। तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर सिखाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोचक कहानी। देखिए हम आपको बता दें, चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्व आप किसको देंगे? रोचक कहानियों को, क्योंकि बच्चे कहानी बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और उसके बाद अगर आप उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उस कहानी का वो सही सही आंसर भी देते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज को दर्शाता है? नियंत्रित लेखन, अभिज्ञानता, स्ववर्तनी या फिर लापरवाही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ववर्तनी, क्योंकि अगर नियंत्रित लेखन होता तो वो किताब को किताब ही लिखती, अभिज्ञानता अगर होती तो वो कतब ना लिखती, लापरवाही करती तो वो कुछ लिखती ही ना। अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका बेस्ट है कि स्ववर्तनी, वो किताब को कतब ही पढ़ती होगी, इसलिए उसने कतब ही लिखा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश 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 ने किया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने की बात आ गई है, तो आपको पता है अगर भाषा सीखने की बात आती है तो एक ही लोग आते हैं, एक ही मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो है वाइगोत्स्की जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि अब यहां से गद्यांश स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका जैसा व्यवहार होगा उसी के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, गद्यांश को करने का सही तरीका, उसकी राइट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर बहुत तेजी से हो जाते हैं, ये मेरा विश्वास है और आप ये करके भी ट्राई कर सकते हैं। इसी गद्यांश को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। यानी कि जो समाज और संवेदना से अपना सामंजस्य बिठा ले वही शांति से अपना जीवन यापन कर सकता है। महावीर जी, बुद्ध जी, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। यानी कि अगर हम उन्हें मानते हैं तो उनके व्यवहार के द्वारा हम उन्हें मानते हैं। वे समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए, यानी कि उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए बिताया। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं था। यानी कि वो जैसे दूसरे आदमी से बात करते थे वैसा ही व्यवहार वो तीसरे व्यक्ति से रखते थे। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। कहा गया है कि अगर अहंकार किसी के व्यक्ति में है तो उसमें अगर विवेक आ जाता है तो वह अहंकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार रखा कि गांधी जी विश्व नेता बने। उन्होंने सबसे एक जैसा व्यवहार किया, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? विश्व नेता। गीत में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है वो सबका मित्र होता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्राणी मात्र की क्या करेगा? सेवा करेगा, वो सबका मित्र होगा। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो आपका मित्र होगा या जो अपना मित्र होगा वो हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं वो कहीं नहीं आपके मन में है। यानी कि अगर आपको शांति ढूंढनी है तो अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा पैसेज जिसे हम गद्यांश भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया है, अपना पराया में समास क्या है? अपना और पराया होता है, इसलिए इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है? बहुत इजी, बुद्धि, वंश, समाज या फिर व्यवहार। इस गद्यांश के अनुसार व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो गद्यांश के आखिरी में लिखा था शांति को अपने अंदर यानी कि स्वयं में पाया जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कौन सा शब्द भिन्न है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा भिन्न है। मित्र,
वीरता, मित्रता, मनुष्यता। वीरता, मित्रता, मनुष्यता ये तीनों क्वालिटीज हैं, लेकिन जो मित्र है वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सही शब्द चुनिए, सबके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। भिन्न दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए या फिर समान होना चाहिए। तो सबके प्रति जो व्यवहार होता है वो समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिख गया है उन्होंने सत्याग्रह किया, और चौथा ऑप्शन है वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, सभी के प्रति उनका व्यवहार जो था समान था और उनका दृष्टिकोण भी एक जैसा था, इसलिए वो विश्व नेता बने। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता थी। सभी भारत के जन्मे थे। जी नहीं दोस्तों, सभी ने मानव कल्याण किया, ये आपका हो सकता है, लेकिन नीचे भी हम देख लेते हैं सभी धर्मगुरु थे। धर्मगुरु गांधी जी नहीं थे। सभी सन्यासी हैं, सन्यासी भी सभी नहीं थे। अर्थात आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी ने मानव कल्याण किया। आपको सिर्फ इस गद्यांश के अकॉर्डिंग देखना है, ना कि जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी, मनुष्यता की सेवा। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन 2 बार हो गया है, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो वही आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि अपना लक्ष्य उसे ही नहीं बनाया था, बाकी इन तीनों को अपना लक्ष्य बनाया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार बनाना चाहिए। सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, या फिर गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है मौखिक भाषा का आकलन ... पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है। आपके चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपको क्या देखना है, जिस पर सर्वाधिक बल दिया जाता हो। पहला ऑप्शन आपका दिया है धारा प्रवाह की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन उच्चारणगत शुद्धता, तीसरा ऑप्शन संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन विचारों की क्रमबद्धता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विचारों की क्रमबद्धता, क्योंकि इस पे सर्वाधिक बल देता है। बाकी तीनों पर बल देता है, लेकिन इतना अधिक नहीं देता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। क्या करते हैं, चिंतन या फिर विचरण, सोचते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में माध्यम से क्या होगा, हम सोचते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, लेकिन और क्या करते हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग विचार करते हैं, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। किससे न टूटे, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण सीखने से, व्याकरण रटने से, भाषा प्रयोग से। तो भाषा की परिभाषा ये याद करने वाली हो गई, याद और रटने वाला ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, अर्थात पहला और तीसरा ऑप्शन ऐसे ही कट जाता है। व्याकरण सीखना, तो व्याकरण सीखना बात की बात होती है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाषा प्रयोग से नाता न टूटे, क्योंकि भाषा प्रयोग आपका चाहिए कि कहां पर कैसी भाषा और किस समय कौन सी भाषा का प्रयोग करें। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि द्विभाषिकता और डैश 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 उपलब्धियों का गहरा स्नातक संबंध पाया जाता है। किसका, साहित्यिक का, वैज्ञानिक का, व्यवसायिक का, या फिर विद्वत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्वत। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ये कई बार सीटेट के एग्जाम में और यूपीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। किससे, वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से। तो अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं और आप प्राथमिक कक्षा में हैं, तब कक्षा 1 में अगर बच्चा लिखना शुरू करेगा तो वो कैसे, चित्र बनाने से, क्योंकि उसको चित्र बनाने में आसानी और सहजता लगती है, इसलिए वो चित्र बनाने से अपने लिखने को प्रारंभ करता है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्किनर के अनुसार। अब स्किनर के अनुसार क्या,
4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या फिर भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो जो स्किनर थे उन्होंने भाषा सीखने पर तो जोर दिया था, लेकिन किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। यानी कि बच्चा सामने वाले को देखकर भाषा तेजी से सीखता है किताबों की तुलना में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? अगर आप एक सफल शिक्षक बन गए हैं तो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो किस पक्ष पर ज्यादा बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर? तो भाषा प्रयोग पर, क्योंकि आपसे ही बच्चे सीखेंगे, जो आप बोलेंगे वैसा ही बच्चे बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, या फिर रंगीन चित्र वाला होता है। तो भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य इसलिए हेल्प करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, जिससे बच्चे आकर्षक होते हैं या उसकी ओर आकर्षित होते हैं और भाषा ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, या फिर अनुभवों की अभिव्यक्ति से? यह जुड़ा हुआ है अनुभवों की अभिव्यक्ति से। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर तुम पापा की जगह होते, यानी कि सोचने पर विचार किया गया है और अपने अनुभव को शेयर करने की बात की गई है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, ये एक निश्चित क्रम में होने चाहिए, या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें भाषा कौशलों के बारे में आप इस विचार संबंधित होंगे या सहमत होंगे कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हो, तभी बच्चा आसानी से सीखेगा। और कोई भी अगर किसी को भी भाषा सीखनी है तो वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से भाषा सीख पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो क्या होगा? अब जो अभ्यास प्रश्न होते हैं सबसे पहले उन्हें जानने के लिए मजबूर करते हैं, यानी कि परखने नहीं होगा, अर्थात थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका ऐसे ही हट गया। अब पहले और दूसरे में देखना है हमको। सबसे पहले क्या भरेंगे हम लोग? जानने से। अब उनसे गहराई से क्या? जूझने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, सहज अभिव्यक्ति, या फिर व्याकरण समस्त भाषा? तो अगर आप हिंदी का आकलन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सहज अभिव्यक्ति बिंदु को सर्वाधिक महत्व देना होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम लोग की जनरल यानी कि लोकल लैंग्वेज है, जिसे हम लोग आसानी से भी समझ सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त होता है, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। इसमें कहा गया है कि अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, या फिर यह संधि? आपको इसके आंसर को कमेंट करना है कि इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोग ऑप्शन सही करेंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे और बताएंगे कि किसने किसने इस आंसर को सही बताया है। तो दोस्तों ये था हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो आपको आगामी सीटेट की परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हिंदी ही आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपकी कट ऑफ को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो मॉडल पेपर को लाइक करके, और हाँ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मॉडल पेपर लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस पर CDP और EVS का मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट आने वाला है।